रक्षाबंधन की आप सभी बहनों को हृदयपूर्वक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन, ये नाम में ही रक्षा है कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा करे, इसलिए उसकी बहन उसको रक्षाबंधन के निमित्त राखी बांधती है कि भैया मेरी रक्षा तो करना। लेकिन हमारे भाई कहाँ, जो भाई हमारे दूसरों की बहन को अपमान करते हैं, छेड़छाड़ जैसे नीच कृतज्ञ करते हैं, ऐसे भाई लोग से क्या उम्मीद रखेंगे उनकी सख्ी बहन कि ये मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा। और यही विषय नहीं, और बाहरी भी बहुत सारे विषय, कुछ कुछ भाई लोग तो हमारे अपनी क्या करा लिया उनको ही मालूम, कि उस लाइन में जा जाके अपनी बहनों को भी लव जिहाद का शिकार बनने के लिए प्रेरित करते हैं। बोलने का तात्पर्य क्या, लव जिहाद यहाँ पे कहाँ आया, निशान चढ़े बुर्रा मतलब जहर उगल रहा। बोलने का तात्पर्य यह है, हमारे हिंदू युवा, बहुत से हिंदू युवा आजकल क्या हो जाता है कि इनकी ग्रुप की जो संगत, इनका जो ग्रुप बनता है ना, ये हिंदू लड़कों के साथ नहीं है, इतरों के साथ। अब बोलेगा इतर मतलब कौन, मुसलमान? नहीं, ऐसे लोगों के साथ जो इनके दिल में हिंदू विरोधी भावनाएं होती है। केवल एक ही नहीं, वो हिंदू लोग भी होते हैं कुछ कुछ, इनके जो ग्रुप बनते हैं। फिर हमारे भाई को क्या होता है, हमारे भाई को शुक्रवार के दिन बाकी मज़हबों के भगवानों की याद आती है, लेकिन शनिवार को हमारे हिंदू भगवानों की क्या कोई भी दिन में याद नहीं आती है। ऐसे हमारे भाई लोग, फिर ये लोग क्या करते हैं, सर्वधर्म समभाव की एक टोपी पहन लेते हैं। और क्या होती है, कुछ भी ईद की शुभकामनाएं दी जाती है इनकी तरफ से, और रामनवमी के दिन मौन मौन धारण करके बैठ जाते हैं। जब भी कोई हमले, कोई आतंक उनकी तरफ से किया जाता तब शांत रहते हैं। और यहाँ के कुछ आतंकवादी नहीं, यहाँ के कुछ गुनहगारों की तरफ से अगर कुछ गुनाह किया जाता है तो धर्म को बीच में ला के हिंदुओं का विरोध करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ ये लोग ऐसा करते हैं, इनकी बहनें भी देखती है कि मेरा भाई ये सब करता है, तो इनकी बहनें भी ये सोचती है कि हाँ सर्वधर्म समभाव के आड़ में क्या होता है, और वैसे जाल में फंस के वो लव जिहाद का शिकार होती है। तो इसके लिए हर युवाओं का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म को समझे, अपने देश को समझे। ऐसा नहीं बोलते ना कि पुंगी पुंगी बजाते रहे, तो ये करते रहे, तो वो करते रोज के रोज, अपने कार्य भी कीजिए ना, लेकिन अपने धर्म को समय देने की आवश्यकता है। इसका बोलने का तात्पर्य यह है कि अपने धर्म की जो ग्रांथिक बातें हैं, हमारे धर्म में जो वैशिष्ट है, उनका स्मरण कीजिए, विचारों का स्मरण कीजिए अपने घर में। ये नहीं बोलते कि हम तुम जब देखो तो पूजा करते रहो, ये करते रहो, लेकिन हफ्ते में एक दिन निकाल के हनुमान चालीसा का पाठ करके, गीता के वचनों को पढ़ के, श्रीमद् भागवत गीता और इतने सारे अपने विचारों का स्मरण करते हुए अपनी दैनिक जिंदगी को जिए। इससे ज़रूर बदलाव आएगा। सांस्कृतिक विश्व में आपके घर के स्त्रियाँ महिलाएं रहेंगी, अगर वो दिशा में जाओगे तो वो लोग तो अपने लोगों को संभाल लेंगे, लेकिन तुम नहीं संभाल पाओगे। इसलिए रक्षाबंधन के पावन पर्व पे ये शपथ हर हिंदू युवाओं ने लेनी चाहिए कि मैं जिस तरीके का व्यवहार अपने घर में रखूँगा, उस तरीके की मेरी बहन होंगी। इसलिए अगर मैं अपनी संगत, अपने जो ग्रुप है, अच्छे माध्यम से, अच्छे लोगों से रखूँगा, जो देश का भला चाहते हैं, अपने धर्म का भला चाहते हैं। केवल ऐसा नहीं, ऐसा मेरी आपत्ति किसी से नहीं है, मुसलमान हो या किसी से भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोग इस तरीके से होते हैं कि जो देश का विरोध करते हैं बिल्कुल, और केवल हिंदुओं का विरोध। तो ऐसे लोगों से सावध रहते हुए, अच्छे लोगों की संगत में, अच्छे विचारों का स्मरण करते हुए चलिए, और अपने बहन की रक्षा करेंगे और तभी हो सकेंगी। फिर रक्षाबंधन की राखी का एक महत्व जो रहेगा ना, तब जाके बढ़ेगा। केवल आज के दिन तुम कुछ गिफ्ट दे दोगे अपनी बहनों को, हाँ बहना पैसा ले, ये कपड़ा ले, इससे कुछ नहीं होने वाला है। उसको अच्छे विचार दो, श्रीमद् भागवत गीता का स्मरण करने के लिए बोलिए। ये उम्र होती है जो बचपन में जो छोटे होते हैं ना, जो 15 साल के ऊपर में आते हैं बराबर, उनको बताइए। वैसे तभी बदलाव घड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होता। तो आप सभी भाइयों को भी और बहनों को भी रक्षाबंधन के पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय शिवराय।